अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने देखनी है डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट द क्रूड ड्रग आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रूड ड्रग क्या चीज़ होती है। जो क्रूड ड्रग होती है, ड्रग जब अपनी अनप्रिपेयर्ड या खाम हालत में होती है उसको हम क्रूड ड्रग कहते हैं। अनरिफाइंड या फिर अनप्रिपेयर्ड फॉर्म है, ठीक है। क्रूड मिसाल के तौर पर हमने सिर्फ ड्रग को ऑब्टेन किया है प्लांट से, सिर्फ कलेक्शन का और ड्राइंग का प्रोसीजर किया है, इसके अलावा भी हमने उसके ऊपर कोई केमिकल प्रोसेस, किसी किस्म की केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं की, तो ये हमारे पास क्रूड ड्रग होती है विदाउट एनी काइंड ऑफ अ केमिकल मॉडिफिकेशन। फार्माकोग्नोसी की जो प्रैक्टिकल की सीरीज है उसमें हम देखते हैं कि क्रूड डिफरेंट काइंड ऑफ क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन। आज जो हम क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं वो है कैप्सिकम, ठीक है। कैप्सिकम जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में सुर्ख मिर्च भी कहते हैं, ठीक है। घोरम इस्तेमाल भी तो करते हैं ना हम, ठीक है। रेड चिली या फिर हम इसको कहते हैं मिर्च कह रहे होते हैं, जिसका बोटानिकल सोर्स क्या है, कैप्सिकम। जब हम बात करते हैं क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन की, तो हम 4 किस्म की आइडेंटिफिकेशन इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल एवेल्युएशन, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल में मजीद आगे हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनोलेप्टिक एवेल्युएशन, जिसमें हम देखते हैं कि हम अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए जो हमारी क्रूड ड्रग है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेंसेस कौन कौन से आ जाएगी कि हमें देखने से पता चल रहा है कि जो ड्रग है, जो क्रूड ड्रग है, उसका जो कलर है वो रेड कलर है, ठीक है। देखने से पता चल जाएगा। फिर हम उसको स्मेल करेंगे, उसके हमें स्मेल आएगी कि आया कि उसकी जो स्मेल है वो स्वीट है या पंजेंट है, चुभने वाली स्मेल है, ठीक है। हम उसे टेस्ट करेंगे कि उसका टेस्ट कैसा है, बिटर है या स्वीट इन टेस्ट है। तो ये सारी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है जहाँ पे हम सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिजिकल इवैल्यूएशन आती है, जिसमें हम ड्रग की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनको चेक करते हैं। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है हमारे पास, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या फिर जो स्वेलिंग इंडेक्स क्या है ड्रग का। जैसे हमारे पास जो ड्रग है ट्रैगाकेंथ वगैरह, ठीक है, उसका हम स्वेलिंग इंडेक्स क्या देते हैं, चेक कर लेते हैं कि वो कितने परसेंट वाटर को अपने अंदर जज़ब करके अपना वॉल्यूम इंक्रीज करके स्वेल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा केमिकल प्रोसीजर्स आ जाते हैं। केमिकल आइडेंटिफिकेशन में हम डिफरेंट केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और सेम इसी तरह बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लैब एनिमल्स, रैट्स, रैबिट को यूज करते हुए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर टेस्ट करके जो ड्रग है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी प्रॉपर शनाख्त करते हैं, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इसमें 5 चीजें चाहिए होती हैं जब हम क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ड्रग है, जो कि हमारी ड्रग का नाम क्या है, कैप्सिकम, उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ठीक है। ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स है कैप्सिकम एनम, ठीक है, या इसका ये बोटेनिकल नेम भी हम कह सकते हैं। क्या नाम है इसका, कैप्सिकम एनम। और इसकी फैमिली क्या है हमारे पास, सोलिनेसी इसकी फैमिली है, ठीक है। कॉमन नेम इसको रेड चिली या सुर्ख मिर्च जिसे कहते हैं वो भी कह सकते हैं, या सिर्फ मिर्च भी कह सकते हैं, ठीक है। पार्ट यूज इसका हम सॉरी पार्ट यूज में इसका हमारे पास आ जाएगा राइप फ्रूट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है कैप्सिकन, कैप्सिथन, कार्टिनोइड्स और फिक्स्ड ऑयल आ जाते हैं। जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ना, जो अपना मेडिसिनल इफेक्ट देता है हमें, वो इसमें कैप्सिकन होता है, ठीक है। 4 चीजें होंगी हमारे पास, उसका सोर्स हो गया, फैमिली होगी, उसका केमिकल नेम या फिर कॉमन नेम जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आ गए। लास्ट पे आता है कि इसके मेडिसिनल यूजेस कौन कौन से हैं, कि अगर हम क्रूड ड्रग को इस्तेमाल करें तो इसके मेडिसिनल यूजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि ये एक अच्छा डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है। डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट कौन से होते हैं, जो भूख लगवाने वाले होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है। या इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि ये एपिटाइट स्टिमुलेंट है। डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट जो हजम होने का या डाइजेशन के प्रोसीजर को तेज करते हैं, इन्हांस करते हैं उसके प्रोसेस को। एपेटाइट स्टिमुलेंट में क्या आ जाता है कि भूख लगवाने वाले, ठीक है। इसके अलावा ये एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, जो रेड मिर्च होती है, क्योंकि स्लाइड से इरिटेशन कॉज करती है, उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम इसको नॉर्मल घरों में इस्तेमाल करते हैं एक अच्छा फ्लेवर इंग्रेडिएंट के तौर पर, ठीक है। तो ये 4 से 5 चीजें हमें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए जब हम क्रूड ड्रग, जो कि हमारी कौन सी है, कैप्सिकम, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के प्रोसीजर कौन कौन से हैं, 4 किस्म के हैं, फिजिकल, केमिकल, ऑर्गेनोलेप्टिक एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। फिर जब हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें इसका पता होना चाहिए बायोलॉजिकल सोर्स, जो कि क्या है, कैप्सिकम एनम, ठीक है। इसकी फैमिली पता होना चाहिए, फैमिली में इसकी आ जाएगी सोलिनेसी फैमिली है, ठीक है।
इसका कॉमन नेम जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सुरख मिर्च या सिर्फ मिर्च भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। केमिकल कांस्टेंट कौन से आ जाएंगे, कैप्सिकन आ जाएगा, कैप्सिथन आ जाएगा, या हमारे पास फिक्स्ड ऑयल या फ्लेवोनाइड्स आ जाएंगे। मेडिसिनल यूजेस की अगर हम बात करें तो ये एक अच्छा डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट कौन से होते हैं, जो कि हजम होने का जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस, उसको इन्हांस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं कि एक अच्छा एपिटाइजर, भूख लगवाने वाला, ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल। तो ये आज की हमारी क्रूड ड्रग की आइडेंटिफिकेशन थी, ठीक है। जब भी हम इसको करेंगे तो हमने इन 5 चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना है, हमें ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है।